हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजिकल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज तारीख है 16 सितंबर और आज होने वाले हैं बच्चों के PTET यानी बीएड एंट्रेंस का एग्जाम। आपको बता दूं कि इंटीग्रेटेड बीएड करने वाले बच्चों का पहले एग्जाम होगा और 2 ईयर बीएड प्रोग्राम का एग्जाम बाद में होने वाला है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं एग्जाम सेंटर पर आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, क्या छोड़ के जाना है और पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको एग्जाम सेंटर पर टाइम से 1 आवर पहले पहुंच जाना है, 1 घंटे पहले पहुंच जाना है। आपको बता दूं कि कोविड-19 के चलने से बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है और भीड़ से आपको बच के रहना है, इसलिए आपको 1 आवर पहले पहुंच जाना है एग्जाम सेंटर एग्जाम टाइमिंग से। ठीक है, यदि आपका एग्जाम 3 बजे से स्टार्ट है तो आपको हर हालत में 2 बजे वहाँ पर पहुँच जाना है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं आपको लेकर क्या क्या जाना है। तो आपको बता दूं, एक मास्क लेके जाना है, मास्क कंपलसरी है। बच्चों, आपको बता दूं कि N95 मास्क कंपलसरी नहीं है, आप कोई भी मास्क लेके जा सकते हैं, लेकिन मास्क कंपलसरी है, आपको लेकर के ही जाना है। उसके बाद में आपको एडमिट कार्ड की कॉपी लेके जानी है। एडमिट कार्ड की कॉपी के ऊपर आपको ऊपर एक फ़ोटो चिपकाने के लिए दिया हुआ है, तो जब आपने फॉर्म फिल करते टाइम फ़ोटो चिपकाई थी सेम एज इट इज़ वही फ़ोटो आपको ऊपर चिपकानी है। ठीक है, उसके बाद में आपको 1 लीटर पानी की बोतल के लिए बोला गया है, यदि आपको नीड होती है, क्योंकि पेपर काफ़ी लेंथी होने वाला है, काफ़ी समय तक होने वाला है, तो आपको यदि पानी की नीड होती है तो आपको एक अपनी पर्सनल वाटर बोतल लेके जानी है। और आपको मैं जो सजेस्ट करूँगा कि वाटर बोतल जो आप लेके जाओ वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पारदर्शी बोतल, वाइट जो बोतल आती है वो आपको लेके जानी है। ठीक है, यह मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में आपको वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है। वैलिड आईडी प्रूफ में क्या होता है, आधार कार्ड आता है, पैन कार्ड आता है, DL आता है, वोटर कार्ड आता है। DL का मतलब ड्राइविंग लाइसेंस आता है, वोटर कार्ड आता है और पासपोर्ट आता है। आप इसमें से कोई भी एक चीज़ लेकर जा सकते हैं, जिसमें आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, और आप जो वैलिड आईडी प्रूफ लेके जा रहे हैं उसमें आपका नाम और आईडी प्रूफ आपकी DOB सेम होनी चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए उनमें, वरना वो आपको एग्ज़ाम देने से रोक सकते हैं। ठीक है, और आपको एग्ज़ाम में लेके एक चीज़ और लेके जानी है, ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन। ठीक है, आपको ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन अपने साथ लेकर के जाना है। पेंसिल अलाउड नहीं है, पेंसिल नहीं लेके जानी है। और अब बताता हूँ मैं आपको एग्ज़ाम में क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या क्या लेके नहीं जाना है। तो आपको बता दूँ, एग्ज़ाम में आपको घड़ी, मोबाइल, कैलकुलेटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके नहीं जाना है। यदि आप कड़ा पहनते हैं हाथ में तो एक बार उसको निकाल के ही चले जाएं, घर पे आपको उसको छोड़ के चले जाएं, क्योंकि आपको रोक सकते हैं वो एग्ज़ाम देने से, इसलिए आपको ये याद रखना है। और एग्ज़ाम पूरा होने तक कोई बाहर नहीं आने देंगे, तो एग्ज़ाम आपको पूरा देकर ही आना है। 3 घंटे आपको पूरा वहाँ पे रहना है। आपको क्वेश्चन पेपर है, जो क्वेश्चन बुकलेट है वो साथ में नहीं लाने देंगे, वो उन्हीं को सबमिट करानी है, ओमार उन्हीं को दे के आनी है। ठीक है, कोविड-19 चल रहा है तो आपको बता दूं, किसी भी तरह से भीड़ का हिस्सा नहीं होना है। अननोन पर्सन से या फिर नोन हो उनसे दूर दूर ही रहना है, दूरी बनाए रखनी है। और एग्ज़ाम हॉल पे पहुंचने के बाद में आपको ओमार शीट, जैसे ही आपको ओमार शीट मिलती है, आपको सावधानी से आपकी डिटेल्स फिल करनी है। नाम हुआ, रोल नंबर हुआ, वो आपको एकदम आराम से सावधानी से फिल करना है। उसमें थोड़ा टाइम लग जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम तक आपका जो पेपर का टाइम है वो स्टार्ट नहीं था, उसके लिए आपको अलग से टाइम मिलता है, तो आपको आराम से फिल करना है। कोई भी गलती नहीं करनी है, हड़बड़ाहट में कोई गलती नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन पेपर पे। तो क्वेश्चन पेपर में आपको देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, पेपर में अपने पास 4 सेक्शंस आने वाले हैं। ये 4 सेक्शन हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूरे होने वाले हैं टोटल 200। ठीक है, चार सेक्शंस कौन कौन से हैं, मेंटल एबिलिटी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस है और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है। 200 तो आने वाले क्वेश्चन, और मार्क्स कितने होंगे, 600 नंबर का पेपर होगा आपका, 600 मार्क्स का। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क का हो गया, 3 मार्क का हो गया। अब जो मेंटल एबिलिटी है, जनरल अवेयरनेस है और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, उसमें क्या होगा, आपको सही के मार्क्स मिल जाएंगे 3, सही ऑप्शन चुनने पे मार्क्स मिल जाएंगे 3 और गलत के लिए 0 मार्क्स। या तो आपका सही होगा या आपका गलत होगा। एक चीज़ आपको बता देता हूँ, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है इसमें आपको ऑप्शन में मिलेगा हिंदी और इंग्लिश। यदि आपका हिंदी अच्छा है तो आप हिंदी अटेम्प्ट कीजिएगा और इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश पे जाइएगा। कन्फ्यूज़न नहीं रखना, इसमें एक करना है हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, ये बात हो गई। सही मार्क्स, सही क्वेश्चन के 3 नंबर मिलने वाले हैं और गलत होगा तो 0।
ठीक है। इसमें से 4 ऑप्शन दे के रखेंगे, इन तीनों में मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से सिर्फ एक सही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या होगा, 4 ऑप्शन देके रखेंगे A, B, C और D। इसमें से क्या होगा, एक तो कंप्लीटली रॉन्ग होगा। यदि आपने वो ऑप्शन चूज कर लिया जो कंप्लीटली रॉन्ग है तो क्या होगा, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे यदि आपने गलत चूज कर लिया। उसके बाद में बचे 3, जैसे ये वाला बिल्कुल से रॉन्ग है तो जिसने B ऑप्शन क्लिक किया है उसका तो क्रॉस हो जाएगा, उसको 0 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद में क्या होता है, A, C और D बच गए। A, C और D में क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा, ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा उसके लिए आपको मिलेंगे 3 मार्क्स, ठीक है। और उसके बाद में उससे कम जो अप्रोप्रिएट होगा उसके लिए 2 मार्क्स और उससे भी कम होगा उसके लिए 1 मार्क। यानी आप अटेम्प्ट करके आओगे, उसमें आपने गलत यदि क्वेश्चन गलत ऑप्शन नहीं लिया है तो आपको 1, 2, 3 में से मार्क्स मिलने वाले हैं कंपलसरी, ठीक है। जैसे मान लो मोस्ट अप्रोप्रिएट ये है C वाला, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है, इसको 3 मार्क्स मिल रहे हैं। D वाले को 1 मार्क मिल रहा है और A वाले को 2 मार्क मिल रहा है। यदि आपने ऑप्शन नंबर C चूज किया है तो आपको पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है। उसके बाद में यदि आपने A ऑप्शन चुना है तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। यदि आपने ऑप्शन D चुना है तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। और यदि आपने B चुन लिया जो कि रॉन्ग ऑप्शन है तो आपको 1 भी मार्क नहीं मिलेगा, आपको 0 मार्क मिलेगा, ठीक है। और एक बात ये याद रखना, बच्चे और टीचर्स पे एक ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं तो बच्चे को कभी भी गलत नहीं मानना है, बच्चे को कभी भी गलत नहीं मानना है, बच्चे के ऊपर कभी भी पढ़ाई का बोझ नहीं डालना है ऐसे क्वेश्चंस में। जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है कि एक बच्चा क्लास में शैतानी करना है तो आप उसके साथ क्या करोगे, आप उसके साथ उसकी शैतानी का कारण पूछोगे कि वो शैतानी क्यों कर रहा है, आप उसको बाहर निकाल दोगे क्लास से, या आप उसके थप्पड़ मारोगे, या आप उसको हाथ ऊपर करके खड़ा कर दोगे। तो क्या है, ये जो हाथ ऊपर करके खड़ा करना, थप्पड़ मारना, ये सब क्या है, बच्चे के साथ नहीं करना है। तो ऐसे ऑप्शन के साथ जाना ही नहीं है हमको। और एक पढ़ने से रिलेटेड आपको नहीं जाना है, ठीक है, पढ़ने से रिलेटेड ज़्यादा पढ़ाई का बोझ नहीं डालना है बच्चों को। तो इस हिसाब से क्वेश्चन करने हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक चीज़ और ये कि जैसे आप ओमआर शीट फिल कर रहे हो तो आप सेक्शन वाइज ओमआर शीट फिल करना है। यानी कि आपने मेंटल एबिलिटी अटेम्प्ट कर लिया है तो मेंटल एबिलिटी के जो 50 मार्क्स का जो ओमआर शीट में कॉलम है पहले उसको फिल कीजिएगा। फिर आपने जैसे जनरल अवेयरनेस किया है तो उसका आप फिल कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपने 4 सेक्शन कर लिए उसके बाद में आप ओमआर शीट फिल कर रहे हो, क्योंकि उसमें होता क्या है, यदि आपने गलती से एक क्वेश्चन यदि गलत कर दिया तो फिर आपके आने वाले आगे सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। और लास्ट में बच्चे सोचते हैं कि 10 मिनट में मैं सारी ओमआर शीट फिल कर दूंगा, तो कई बार उनके क्वेश्चंस रह जाते हैं, ओमआर शीट फिल नहीं कर पाते वो टाइम से, ठीक है। तो आपको सेक्शन वाइज करना है। और एक चीज़ ये कि जैसे आपने मेंटल एबिलिटी का पोर्शन किया है, ठीक है, मेंटल एबिलिटी का किया, उसमें आपने 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, ठीक है, और 5 आपके रह गए, आपको आए नहीं। तो पहले आप 45 को ओमआर शीट पे फिल कर दीजिए और 5 को आप छोड़ दीजिए एक बार। नेक्स्ट सेक्शन पे जाइए, नेक्स्ट सेक्शन को कीजिए। फिर उसमें जैसे टीचिंग टेस्ट एप्टीट्यूड है, ये टीचिंग एप्टीट्यूड में आपने मान लो 37 बना दिए, ठीक है, 13 आपके रह गए, तो इनको भी आप एक बार छोड़ दीजिए। और जनरल अवेयरनेस जो है ये बच्चों का स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, ठीक है। इसमें मान लो आपने 25 क्वेश्चन किए और 25 आपने छोड़ दिए, ठीक है। तो ओमआर शीट तो आपको सेक्शन वाइज फिल करनी है, सेक्शन करते ही फिल करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे आपको फिर दोबारा से जाना है, दोबारा उन 5 क्वेश्चन को सोल्व करना है, उसमें से बने तो ठीक है, वरना आपको क्वेश्चन पूरे करके आने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें भी ऐसे ही करना है, ठीक है। और ज़्यादा क्वेश्चन रह जाए, जैसे जनरल अवेयरनेस को 25 क्वेश्चन रह गए, तो उसमें करना क्या है, ऑप्शन आते हैं A, B, C और D। तो हमको सिर्फ एक ऑप्शन, सारे क्वेश्चंस में सिर्फ एक ऑप्शन फिल करके आना है। जैसे B या C में से आपको चूज करना है। यदि आपने B उठाया है तो सारे 25 के 25 क्वेश्चन में आप B फिल करके आइए। यदि आपने C चूज किया है तो सारे के सारे में C करके आइए। इससे फ़ायदा क्या होगा बच्चों, फ़ायदा ये होगा, यदि आप 25 में यदि B करके आते हो तो आपके 5 से 10 क्वेश्चन तो कंफर्म सही होने वाले हैं, ठीक है। ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 5 से 10 तो कम से कम आपके सही होने वाले हैं। और यदि आपने रैंडम चूज़ करना स्टार्ट किया कि हाँ 13 क्वेश्चन में A करके आते हैं, फिर दूसरे में B कर आते हैं, फिर दोबारा A कर आते हैं, फिर C कर आते हैं, फिर D कर आते हैं, तो ऐसे क्या होगा बच्चों,
सही नहीं होगा, ये तरीका सही नहीं है। यदि आपको क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आपको सिर्फ एक ऑप्शन फिल करके आना है। आई होप आप सभी को ये बातें समझ आई होंगी। सभी को ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। अच्छे से एग्जाम करके आओ, अच्छे मार्क्स लेके आओ, आपको आपकी पसंद की कॉलेज अलॉट हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।